नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी एशिया में करीब 3 महीने से चल रहे तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौता सामने आया है। इस डील के तहत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हज़ारों किलोमीटर दूर हुई इस डील से भारत का क्या लेना? तो जवाब है बहुत कुछ। भारत अपनी ज़रूरत का 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही यूएस ईरान समझौते की खबर आई, ब्रेट क्रूड ऑयल की कीमत 5% तक गिर गई और लगभग $83 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यानी भारत का आयात बिल कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। सेकंड है, रुपया मजबूत हुआ है। तेल सस्ता होने की उम्मीद के साथ ही भारतीय रुपया लगातार मजबूत हुआ है। रुपया 5 हफ्तों के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है और डॉलर के मुकाबले करीब 40 पैसे मजबूत हुआ है। हालांकि अभी भी बहुत कम है, तो भी थोड़ा बहुत तो मजबूत हुआ ही है। और जब रुपया मजबूत होता है तो आयात सस्ता होता है, विदेशी निवेश बढ़ता है और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। फैक्ट नंबर 3 की शेयर बाजार में खुशी की लहर। शांति समझौते के खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। सेंसेक्स में 700 से ज़्यादा अंकों की तेजी दर्ज हुई, जबकि कुछ दिनों से पहले ही डील की उम्मीद मात्र से बाजार लगभग 1700 अंक तक उछल गया था। विदेशी निवेशक भी फिर से भारतीय बाजार में पैसा लगाने लगे हैं। चौथा फैक्ट है कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती है तो हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाता है, तो भारत का तेल आयात और सस्ता हो सकता है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम होंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर तेल की गिरावट बनी रहती है तो आने वाले समय में राहत मिल सकती है। और महंगाई पर असर क्या होगा? तो भारत में ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती और फैक्ट्री तक हर जगह ईंधन का इस्तेमाल होता है। तेल सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी, सामान ढुलाई सस्ती होगी, महंगाई पर दबाव कम होगा। यानी आम आदमी की जेब को तो राहत मिल ही सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि अभी यह केवल प्रारंभिक समझौता है। अंतिम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने बाकी है और कई शर्तों में बातचीत जारी है। अगर भविष्य में फिर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें दोबारा उछल सकती है। और एक बार ये वीडियो देखिए आप ट्रंप का। The deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. तो कुल मिलाकर यूएस ईरान पीस डील भारत के लिए फिलहाल एक बड़ी आर्थिक राहत की खबर बनकर आई है। सस्ता तेल, मजबूत रुपया, कम महंगाई और मजबूत शेयर बाजार, ये 4 बड़े फायदे भारत को मिल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस डील का फायदा आम भारतीय नागरिक तक पहुंचेगा? क्या पेट्रोल डीजल वास्तव में सस्ता होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।